हे गाइस नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे सी यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज के लेक्चर में हम लोग चर्चा करने वाले एक कक्षा 10 की गणित की प्रश्नावली 3.4। जैसा कि आज की लेक्चर बेहतरीन रहने वाली गाइस, ये लेक्चर आपको दो पार्ट में मिलने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग विलोपन विधि सीखेंगे, विलोपन विधि से समीकरण कैसे सॉल्व किया जाता है, जो कि विलोपन विधि एकदम सस्ता और सरल विधि माना जाता है गाइस। तो आइए बिना टाइम को गंवाए हुए हम लोग आज की लेक्चर को स्टार्ट करते हैं गाइस। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले वही बातें, चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा। और कहीं भी अगर कोई डाउट रह गया हो या डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तरह निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। कौन से विधि से हल करना है? विलोपन विधि से हल करना है। तो भाई विलोपन का मतलब होता है कि एक पद को विलुप्त कर देना, किसी एक पद को विलुप्त करके समीकरण को हल करना। तो गाइस ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला क्या है? x प्लस वाई बराबर 5, फिर 2x माइनस 3y बराबर 4। गाइस कसम से बता रहे हैं ना, एकदम सस्ती वाली विधि बता रहे हैं, एकदम सरल। कहीं भी ऐसी विधि आप पाओगे नहीं आ रहा है। केवल एक सवाल समझो, पूरे के पूरे सवाल आ जाएंगे। चलिए ध्यान से समझिएगा। हमने क्या कहा, यदि इसमें पहला सवाल क्या है, ध्यान से देखिए क्या कर रहा है। ये मानते हैं x प्लस वाई बराबर 5, समीकरण नंबर 1 मान लिए, और उसे मान लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर कितना 4, समीकरण नंबर 2 मान लिए। अब बताओ, मैं आपको बताऊं, चाहे यहां पर बड़ी समस्या आप लोगों के लिए होता है गाइस कि जोड़ें कि घटाएं, किसका गुणा करें, किसको करें, कुछ नहीं, केवल एक नियम याद कर लो, एक नियम याद कर लो, कहीं नहीं भटकना होगा। आपके आंसर ना आ गए तो बताइएगा। चलो वो नियम ध्यान से समझो, वो बातें समझो। मैंने क्या कहा कि जो यहां आगे वाली अंक दिखाई पड़ रहा है, भाई आगे कौन सा अंक है? 2 है ना। आगे कौन सा अंक है? 2। तो 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दो, और यहां कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा, जहां कुछ नहीं होता वहां 1 होता है। तो 1 का गुणा समीकरण 2 में और 2 का गुणा समीकरण 1 में करके घटा दो। कुछ नहीं, केवल यही एक ही नियम, प्यारा सा ट्रिक है। मैंने क्या कहा, समीकरण 2 में जो दिखाई पड़ रहा है, पहला जो x में जिसका गुणा किया गया हो उसका समीकरण 1 में गुणा, और समीकरण 1 में x के गुणांक जो है उसका गुणा समीकरण 2 में। गुणा करने के बाद दिए घटाए, आपका आंसर फट से आ जाएगा। चलिए ध्यान से समझिए। मैंने क्या लिखा, 2 गुणे समीकरण 1, फिर माइनस, कुछ नहीं करना, माइनस करना ही, कुछ नहीं करना है। फिर 1 गुणे समीकरण 2, 1 गुणे समीकरण 2। चलिए देखिए अब कैसे आता है आंसर। 2 का गुणा करते हैं। 2 का गुणा 1 से करोगे तो 2x, 2 का गुणा y से किए 2y, फिर 2 का गुणा 5 से किए 2 पंचे 10, फिर से 2 का गुणा x से किए 2x, 2 का गुणा y से किए 2y, 2 का गुणा 5 से किए 2 पंचे 10। बात समझ में आ रही है ना। अब 1 का गुणा समीकरण 2 में करना, 1 गुणे समीकरण 2। 1 का गुणा 2 में करोगे तो भाई 2x, फिर 1 का गुणा 3 में करोगे तो 3y, फिर 1 का गुणा 4 में कर दोगे तो 4 आ गए। फिर क्या करना, माइनस करना है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ठीक, माइनस कर दिए। 2x में से 2x घटाओगे कट जाएगा। अब 2y में से तो 3y घटने वाला नहीं है, 2y में से 3y घटेगा नहीं, घटेगा पर माइनस में आएगा। तो 2 में से 3y घटाओगे माइनस y आ जाएगा। 10 में से 4 घटाए क्या आ गया? अच्छा आ गया। 10 में से 4 घटा दिए, क्या आ गया? अच्छा आ गया। ये माइनस इधर की तरफ चला जाएगा, ये माइनस इधर गुणा में है तो इधर जाएगा, भाग हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? y बराबर -6। तो एक मान मिल गया आपको एक मान मिल गया, y बराबर -6। कितनी सस्ती और सरल विधि है। ये y का मान समीकरण 1 या 2 में चाहे जहां रख दीजिए। y बराबर -6 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 क्या है भैया? x है प्लस y है बराबर कितना है? 5 है। तो बोलो x
y के स्थान पे कितना है -6, तो यहाँ y के स्थान पे -6 बराबर 5। ये -6 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 + 6, -6 बराबर के उधर गए +6 हो गए, जोड़ दिए, x बराबर कितना आ गया 11 आ गया। x बराबर कितने आ गए 11। पता करना है उत्तर में, उत्तर आपका सही है या गलत है। x का मान 11, y का मान -6, 11 यहाँ रख दो, -6 रख दो, 11 में 6 घटा रहे हो कितना आ रहा है 5, तो दोनों पक्ष बराबर, आपका सवाल सही। तो इस प्रकार गाइज आपका पहला सवाल कंप्लीट होता है। आगे दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। गाइज आपको समझ में आया है? अगर समझ में आया है तो आगे भी सवाल अच्छे तरीके से समझ में आएंगे, यही विधि से लगाएंगे। चलिए क्या लिखा है, 3x + 4y बराबर कितना है 10 है। समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। फिर 2x - 2y बराबर कितना है 2, समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं। कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। अब मैंने क्या बताया था बोलो, इस 2 का गुणा समीकरण 1 में कर दो और इस 3 का गुणा समीकरण 2 में कर दो, घटा दो, कहीं नहीं भटकना है। लिखो क्या लिखेंगे, 2 गुणे समीकरण 2, वही पुराना ही नियम, एक ही ट्रिक, 2 का गुणा समीकरण 1 में, 2 का गुणा समीकरण 1 में और 3 का गुणा समीकरण 2 में, 3 गुणे समीकरण 2 से, 3 गुणे समीकरण 2 से, 2 का गुणा समीकरण 1 में, 3 का गुणा समीकरण 2 में करके घटा दो। चलो करते हैं गुणा। 2 का गुणा समीकरण 1 में करेंगे 2 × 6x, 2 का गुणा 4 से करेंगे 2 चौके 8y, फिर 2 का गुणा 10 में करेंगे 2 दहम में 20 हो गए। फिर 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6x, 3 का गुणा 2y में करेंगे तो 3 दूनी 6y, माइनस लग गए क्योंकि माइनस थे, फिर 3 दूनी 6, ये आ गए। क्या करना है, माइनस करना है, माइनस, ये माइनस करने लगेंगे तो माइनस में चिन्ह बदल जाता है, यहाँ माइनस है तो माइनस का उल्टा क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। चलिए 6x में से 6x घटा दिए, कट गया, 8 और 6 ये प्लस, अब ध्यान दीजिए 8 और 6 जोड़ दिए कितना आ गया 14y, और 20 में से 6 घटा दिए कितना आ गया 14, 14 से 14 की हुई विदाई, यहाँ 1 आया, y बराबर कितना मिल गया 1 मिल गया, मिला y बराबर 1, मिला y बराबर 1, मिला कि नहीं। अब ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रखकर x का मान प्राप्त कर लीजिए। y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, 3x है प्लस 4y बराबर कितना है 10, तो जहाँ 1 है और जहाँ y है वहीं 1 रख देंगे, तो 3x प्लस 4, यहाँ y के स्थान पे 1 बराबर 10, 3x प्लस 4 के 4 बराबर 10, ये 4 उधर जाता है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस 4 उधर जाएंगे तो -4 हो जाएंगे। तो बताओ क्या आ जाएगा, ध्यान से, ये 3x, 10 में से 4 घटाए कितना आ गया 6, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, x बराबर कितने आ गए 2, तो x की वैल्यू आपको 2 मिल गया, y का मान 1 मिल गया। पता करना है आंसर सही है या गलत है, तो y का मान यहाँ 1 रखिए तो 4 1 के 4 और 2 यहाँ रखिए, 3 दूनी 6, 6 4 10, दोनों पक्ष बराबर हो गए, तो समझिए आपके आंसर सही है। तो गाइज इस प्रकार आपका दूसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, अब हम लोग चर्चा करेंगे तीसरे सवाल की, इसी पार्ट का तीसरा नंबर। उससे पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा और वीडियो आपको, अगर सवाल आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर तो जरूर कीजिएगा। तो गाइज चलिए इसके थर्ड पार्ट की चर्चा करते हैं। क्या कर रहा है, 3x - 5y - 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y + 7, विलोपन विधि से इसे हल करना है। तो क्या करना है, इसे हम मान लेते हैं 3x - 5y - 4 बराबर 0 को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। मान लिए, अब ध्यान से समझिए, इसे समीकरण 2 तो मानेंगे, थोड़ा सा इसको व्यवस्थित करके ये जो पक्ष बराबर के उधर रखे गए हैं उन पक्ष को बराबर की इधर लेके आएंगे। तो चलिए देखिए क्या करते हैं, 9x हो गया, ये प्लस 2y इधर की तरफ आ रहा है, प्लस 2y बराबर के इधर आ रहा है, तो भाई वहाँ हो जाएगा -2y। ठीक, फिर +7 बराबर किधर आ रहा है,
तो -7 बराबर कितना 0। समीकरण नंबर कौन हो गए 2 हो गए। समीकरण 1 और समीकरण 2 हो गए। अब क्या करना है, हमने आपको क्या बताया था भाई, इसका जो 9 है, ये जो 9 दिखाई पड़ रहा है, 9 का गुणा समीकरण 1 में कर दो और 3 का गुणा समीकरण 2 में करके घटा दो। किसी अंक को किसी से पूछना नहीं है यार किससे गुणा करे, कट जाएगा, बता दो यार किससे गुणा करे, ए भैया बता दो किससे गुणा करे, ये नहीं पूछना है यार, यही खुद दिया है देख लो। 9 का गुणा इसमें, 3 का गुणा इसमें करके घटा दो। 9 गुणे समीकरण 9 गुणे समीकरण 1 माइनस 3 गुणे समीकरण 2, समीकरण 2 से चले। अब 9 का गुणा समीकरण 1 में करते हैं तो 9 तिरिक 27x, फिर 9 पचे 45y, 9 पचे 45y, फिर 9 का गुणा यहाँ 9 चौके 36 बराबर 0। अब 3 का गुणा 3 9 27x, फिर 3 दूनी 6y, ठीक, फिर 3 सते 21, ये बराबर 0। अब क्या करना, माइनस करना है। माइनस लगाते समय ये ध्यान देंगे कि जो चीज़ माइनस रहेगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस रहेगा वो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस का उल्टा प्लस, ये माइनस का उल्टा प्लस, ये तो आप जानते ही होंगे। अब ये दोनों पक्ष कट जाएंगे। अब बताइए -45 में से +6 घटा देंगे, -45 में से +6 घटाएंगे तो -39y आएगा। क्यों माइनस आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या यहाँ ज़्यादा है। अब बताओ -36 में से क्या कर दोगे, 21 + 21 घटाओगे कितना आएगा, -13 आएगा। यहाँ भी माइनस की संख्या आपकी ज़्यादा है, ठीक। अब -13 उधर की तरफ गया तो -39y, ये -13 उधर गया तो +13 हो गए। इतनी बात समझ में आया। अब आपको y का मान निकालना है, क्या निकालेंगे ध्यान से समझिए। y बराबर ये -39 इधर आ रहे हैं तो इधर गुणा में है तो इधर किस में हो जाएंगे, भाग में। तो देखिए 13 × 13, 13 × 3 = 39, तो y का मान आ गया -1/3। क्या मिल गया, -1/3। ये y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, आपको x का भी मान मिल जाएगा। y बराबर -1/3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो चलिए समीकरण 1 क्या कह रहा है, 3x, क्या है 3x -5y, फिर -4 बराबर कितना 0। तो चलिए यहाँ ये 3x फिर -5, y के स्थान पे -1/3 और -4 बराबर 0। ये 3x माइनस क्या हो जाएंगे, +5/3 और ये -4/1 कर लेते हैं बराबर 0। चलिए इसको हल करते हैं हम। 3x प्लस क्या हो जाएगा, ध्यान देखिए 3 × 3, अब 3 × 3 तो 5 हो गए यहाँ, फिर 1/3 3 तो 4/3 12 बराबर 0। 12 में से 5 घटा देते हैं, 12 में से 5 घटाएंगे तो माइनस आ जाएगा 7/3 बराबर 0। ये 7/3 उधर चला जाता है, -7/3 उधर जाता है तो +7/3 आ जाएंगे। ये गाइस यहाँ पर आ जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 7/3 3 × 9। क्या मिल जाएगा यहाँ से, देखिए x बराबर 3 × 9 तो 7/9। तो इस प्रकार x की वैल्यू और y की वैल्यू आपको प्राप्त हो जाएगी। कुछ नहीं करना है गाइस, कुछ भी नहीं करना है, केवल y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, आपको x और y की दोनों वैल्यू मिल जाएगी। तो गाइस इस प्रकार आपका तीसरा नंबर कंप्लीट होता है। चलते हैं चौथे नंबर की तरफ। देखिए थोड़ा सा ये अपनी व्यवस्थित रूप में नहीं है, तो हमने आपको बताया है ऐसे। इससे पिछले वाले भी चैप्टर में जब बटे में कोई अंक आ जाए डरो मत, क्या है 2/3 6, तो 6 से गुणा कर दो, 6 से गुणा करने पर,
ठीक, 6 से गुणा करोगे, चलो 6 गुणे x बटे 2 लिखो, प्लस 6 गुणे 2y बटे 3 बराबर 6 गुणे -1। ठीक, अब देखिए 3 1 के 3, 3 दूनी 6, 2 1 के 2, 2 3 6। तो 3 का गुणा x से कर देंगे तो 3x मिल जाएगा, फिर 2 का गुणा 2y से करेंगे तो 4y मिल जाएगा, और 6 का गुणा 1 से करेंगे तो -6। समीकरण नंबर क्या आ गया? 1 आ गया। इसी प्रकार आप यहाँ भी कर सकते हैं। अब 3 1 के 3, तो 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर तो बटे हट जाएंगे, गुणा कर दो। 3 का गुणा x से कर देंगे तो 3x, 3 का गुणा y से करेंगे -3 गुणे y बटे 3 बराबर 3 गुणे 3। ये 3 से 3 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3x माइनस वाई बराबर कितना? 9। समीकरण नंबर 2। अब ध्यान से समझिए, अब आपको करना क्या है। यहाँ देखिए ये 3x है, ये भी 3x है, दोनों तो एक ही अंक दिखाई पड़ रहे हैं, यानी किसी का अगर गुणा ना करें तो आराम से घटा दें तो ये एक पद विलुप्त हो जाएगा। तो क्या रूल लगाएंगे विलोपन में? क्या रूल लगाएंगे? समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। क्यों समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं? क्योंकि देख रहे हैं ये एक पद विलुप्त हो जा रहा है, तो विलोपन विधि से लगाना है ना। चलिए 3x प्लस 4y बराबर -6 है, फिर ये लिखिए 3x, फिर कितना है -y, फिर कितना है बराबर 9 है। माइनस करना तो ये माइनस, माइनस का उल्टा प्लस, ये माइनस। चलिए ये पद कैंसिल हो जाएगा, 4y और 1y जुड़ के कितने हो गए? 5y, और -6 और -9 जुड़ के कितने हो गए? -15। चलिए 5 1 के 5, 5 3 15। y की वैल्यू कितनी मिल गई? -3 मिल गई। y की वैल्यू क्या मिल गई? -3। ये y का वैल्यू कहाँ रख देंगे? समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखने पर। तो चलिए y बराबर -3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 क्या है आपका? 3x है प्लस कितना है? 4y बराबर -6। तो चलिए ये 3x हो गए प्लस 4, यहाँ y के स्थान पर कितना है? -3 बराबर -6। चलिए ये 3x, 4 3 12 बराबर -6। अब ये -12 बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? +12। 12 में से 6 घटा दिए 6, और ये 3x, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। x की वैल्यू क्या मिल गई? 2 मिल गई। तो गाइज इस प्रकार आप y का मान -3 और x का मान 2 प्राप्त कर सकते हैं। इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। जब बटे में कोई भी अंक दिया रहे उन दोनों का गुणा करके उसी से गुणा कर दिया करो। अंश में 2 3 6, तो 6 से गुणा कर दिए, तो 6 से गुणा किए तो ये आपको 3x प्लस 4y -6 मिल गए। उसी प्रकार 3 1 के 3, तो 3 से गुणा कर दिए तो ये मिल गया। अब यहाँ आपने देखा कि ये 3x और ये 3x दोनों समान थे, इसलिए समीकरण 1 में से समीकरण को 2 को घटा दिए, किसी का गुणा नहीं किए, क्योंकि बिना गुणा किए ही एक पद विलुप्त हो जा रहा था। देख रहे थे? तो आपने किया तो ये 4y जुड़ गए, 5y हो गए, फिर ये आपने हल किया, ये y का मान -3 आया। अब ये y का मान -3 चाहे समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के निकाल लिया गया, तो समीकरण 1 में रखा गया, x की वैल्यू आपको 2 मिल गए। तो गाइज इसी सवाल के साथ आज के लेक्चर में हम लोग फर्स्ट नंबर का जितना पार्ट था, चारों पार्ट सवालों का अध्ययन किए हैं। गाइज आपको इस पहले चैप्टर में जो आपका ये 4 पार्ट दिया गया है, प्रश्नावली 3.4 में जो आपको 4 पार्ट दिया गया है, इसे विलोपन तथा प्रतिस्थापन दोनों विधि से लगाना था। विलोपन विधि से हमने बता दिया है, प्रतिस्थापन विधि आपने इससे पहले प्रश्नावली में सीखा है, तो आप इसे स्वयं से अभ्यास जरूर कीजिएगा। गाइज अगर किसी भी सवाल में अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा अपना मीठा सा कमेंट जरूर लिखिएगा कि सर मुझे इस टॉपिक में या इस सवाल में प्रॉब्लम है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास और रिश्तेदारों के पास ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो सभी लोगों के पास पहुंचना चाहिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट।